जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी है। और इसके साथ अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अब बात करते हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगी रोक से जुड़ी खबर की। दरअसल हम सभी जानते हैं कि बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल का कितना गहरा और बुरा प्रभाव पड़ता है और उनका बचपन भी छिन जाता है। और ऐसे में कई देश सोशल मीडिया पर बैन लगाते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में इंडोनेशिया ने ऐतिहासिक फैसला लिया और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। और इस तरह का सख्त कानून लाने वाला इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में पहला देश बन गया है। फिलहाल कौन कौन से देश हैं सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि डिजिटल नहीं बल्कि रियल बचपन बेहद जरूरी है। इंडोनेशिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया जो है वो बैन कर दिया गया है और इसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अब सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं मिलेगा। करीब 7 करोड़ बच्चों को एक्सेस अब नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया का। और साथ ही जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उन्हें भी बैन कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। गेमिंग प्लेटफॉर्म के साथ ही डिजिटल खतरों से सावधान रहना बेहद जरूरी है, ये बात वहां की सरकार की तरफ से कही गई। और साथ ही बच्चों को लेकर कहा गया कि मानसिक स्वास्थ्य जो है उससे समस्याओं से बचाने की ये कोशिश है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मोहित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, सीधे तौर पर देखें तो हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो हम सभी पर बुरा पड़ता है और खासतौर पर बच्चों के लिए, क्योंकि बचपन भी चिंता है और कई सारी बीमारियां भी उनको इसके जरिए होती हुई नजर आती है। ऐसे कई सारे मामले हम देख चुके हैं। अब ऐसे में इंडोनेशिया की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। देखिए कृतिका, इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडोनेशिया पहला ऐसा देश बन गया है दक्षिण पूर्व एशिया में जिसने इस तरीके के नियम को लागू कराया है। अब आप समझिए कि 28 करोड़ की जनसंख्या में अगर 7 करोड़ बच्चे जो कि इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव थे, अगर वो उससे कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रहे हैं तो उस पर ये बैन लगाकर इंडोनेशिया ने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि किसी भी प्रकार की साइबर बुलिंग हो, साइबर फ्रॉड हो, ऑनलाइन गेमिंग हो, स्ट्रेस हो या फिर कोई भी ऐसा पोर्नोग्राफी या कोई भी ऐसा ऑफेंसिव कंटेंट जिससे कहीं ना कहीं हमारा बचपन प्रभावित होता है, तो ऐसे सभी तरीके के कंटेंट पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इस कानून को कहा गया है पीपी ट्यूनिस कानून। इसके लिए पहले ही इंडोनेशिया की सरकार ने साफ साफ संकेत दे दिए थे। इसके तहत जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो या फिर वो सोशल मीडिया के दूसरे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हो या फिर दूसरी तमाम ऐसी साइट्स हो, उनको साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि वो अपनी पॉलिसी में चेंजेस करेंगे। इसके लिए कुछ हद तक कुछ एजेंसियों ने अपनी तरफ से सहमति भी दे दी है। अब आप एक बात समझिए, इंडोनेशिया की जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 28.47% ही मामलों में सिर्फ कार्रवाई की गई, यानी कि जो टोटल मामले रिपोर्ट किए गए उसमें महज 28.5% मामलों में ही कार्रवाई हुई है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले इस तरीके की चीजों पर रोक लगाई, उसके बाद अब इंडोनेशिया ने इस कदम को उठाया है। अब आप समझिए कि लंदन के अंदर भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस पूरे मामले को लेकर वोटिंग हो चुकी है, यानी कि अब सरकार के ऊपर वहां भी दबाव है कि वो भी इसी तरीके की नीति को जल्द से जल्द लागू करे और हमारे बचपन को सेव करे, क्योंकि बचपन है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो सीधे तौर पर यह महत्वपूर्ण कदम इंडोनेशिया की तरफ से उठाया गया। हालांकि अभी भी अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे देश हैं जो बैन लगाने की और तैयारियां इस समय कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे सुरक्षित रहे और उनका बचपन वो जी पाए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।